हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कुछ अपनी क्लास के अंदर स्ट्रैटेजिक चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन है जो हमें करने पड़ रहे हैं और वो क्यों करने पड़ रहे हैं, इस बात को समझने के लिए आपके सामने वो सारी चीजों को ईमानदारी से रखने के लिए आज का ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो हमारी अभी तक यात्रा कैसी रही है, अपनी क्लास का जो आइडिया है वो क्या है और हमारी आगे की कोशिश क्या है और आप हमारी इस सहायता में, इस जर्नी में किस तरह से मदद कर सकते हैं, इन सारी चीजों को बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी क्लास है क्या। सिंपल आइडिया है कि आपकी शिक्षा बाकी लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है। मेरी शिक्षा बाकी समाज के लिए लाभदायक होती है आमतौर पर। अगर आप पढ़ेंगे तो आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के लिए बेहतरी होती है, ठीक है। और इसीलिए अगर हम लोग समाज में रहने वाले बहुत बड़े वर्ग को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वो समाज पिछड़ा रह जाएगा। और इसीलिए अगर अपने देश को, अपने समाज को किसी भी तरह से आगे बढ़ाना है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज रोल प्ले कर सकती है तो वो शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। वैल्यूज के साथ क्वालिटी एजुकेशन। वैल्यूज मतलब कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपनी शिक्षा का प्रयोग किस लिए करें। किसी ने तो एटम बम भी बनाया है ना, फिर वो वाली पूरी कहानी अलग हो जाएगी। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा, आपकी शिक्षा मेरे लिए बेनिफिशियल है और ये अपनी क्लास में फंडामेंटल बिलीफ है और इसीलिए सारे ही लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। ये विचार क्यों है, कैसे आया, तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कन्नौज। उस समय पर जब मेरा जन्म हुआ था तब वो जिला भी नहीं हुआ करता था, जिला हुआ करता था उस समय फर्रुखाबाद में एक तहसील है छिबरामऊ तहसील में मेरा जन्म हुआ और वहां पर मैंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और एक सरस्वती शिशु मंदिर नाम का विद्यालय होता है, स्कूल होता है, वहां पर मेरी पढ़ाई हुई। फिर कक्षा 6 में मैं सरस्वती विद्या मंदिर में गया। मैं पढ़ने में बचपन में अपने आसपास के विद्यार्थियों की अपेक्षा थोड़ा अच्छी पढ़ाई अच्छी करता था। तो ऐसा कहा जाता था मेरे माता पिता से और टीचर्स कहते थे कि यहाँ पर अच्छे विद्यालय नहीं है तो इसको आप कहीं बाहर भेज दीजिए। कक्षा 6 में आने पर मैंने सैनिक स्कूल की तैयारी की, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कक्षा 7 में और कक्षा 8 में मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा। फिर कक्षा 8 में कुछ कारणों की वजह से मैंने सैनिक स्कूल को छोड़ दिया। उस समय पर एकेडमिक टर्म्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुआ करती थी वहां पर विद्यार्थियों की, उस तरह का माहौल कम था। और वहीं पर कक्षा 8 के बाद ही एक और विद्यालय है जिसको बोला जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, कानपुर में है, जो यूपी बोर्ड के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक माना जाता था। और मेरी पढ़ाई लिखाई यूपी बोर्ड से हो रही थी। तो फिर कक्षा 9 के लिए मैंने वहां पर एंट्रेंस एग्जाम दिया और वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई भी मैंने यूपी बोर्ड से की। उसके बाद इस पढ़ाई को जारी रखने के दौरान ही जेईई की तैयारी स्टार्ट की कक्षा 11 और 12 में। और उसी समय पर मैं कुछ ऐसे टीचर्स के सानिध्य में आया जहां पर मैंने कुछ एनजीओस के साथ काम करना स्टार्ट किया। कक्षा 10 के बाद से स्टार्ट कर दिया था। फिर सुपर 30 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आनंद कुमार सर, उनके ऊपर मूवी भी बनी है ना, ऋतिक रोशन साहब ने एक्टिंग की है। तो वहां का एंट्रेंस एग्जाम हुआ जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई। 5 स्टेट्स में हुआ था और मेरा एक और फ्रेंड है, हम दोनों ने साथ में उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टॉप किया। तो सुपर 30 में जाने के समय पर भी मुझे समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से अच्छी एजुकेशन उन लोगों को नहीं मिल पा रही होती है। मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, ऐसी नहीं थी कि मुझे इस तरह की कठिनाइयों को सामना करना पड़े, लेकिन मैं हमेशा उस तरह के माहौल में रहा जहां पर मैंने ऐसे लोगों को संघर्ष करते हुए देखा। फिर एक और बड़ी चीज हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी है वो हिंदी मीडियम से भी थी। फिर मैं जेईई में सिलेक्शन हुआ आईआईटीज में, लेकिन रैंक मेरी खराब थी। और एक और कॉलेज है बिट्स पिलानी, तो वो भी आईआईटीज के इक्विवेलेंट माना जाता है, काफी अच्छा कॉलेज है। वहां पर जब मैं गया तो जो मेरे आसपास का माहौल था वो बहुत ही अलग था। सारे लोग बहुत अच्छे थे लेकिन लगभग सारे के सारे लोग इंग्लिश मीडियम के थे। और जब मैं गया तो मैंने तो कभी भी इंग्लिश मूवीज नहीं देखी हुई थी, इंग्लिश में सीरीज आती, नाटक आते हैं, वो नहीं देखे हुए थे, इंग्लिश नॉवेल्स नहीं पढ़े हुए थे। मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रिप्रवास पढ़ा हुआ था काफी पहले, लेकिन मैंने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था।
और साथ में लोगों के रहते रहते ही फिर मैंने अपनी इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पर बहुत हेजिटेशन होता था, कई बार क्लास में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी मेहनत करने के बाद से मुझे इस तरह की दिक्कत नहीं हुई। किसी भी भाषा में दो पहलू होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में आता है लिखना और बोलना, पैसिव में आता है सुनना और पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना आसान होता है, लिखना और बोलना डिफिकल्ट होता है। तो सुनना और पढ़ना ये स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होता गया, फिर लिखना भी स्टार्ट किया और फिर बोलने वाली चीज पर भी पहुंच गया। तो इस चरण को मैंने देखा। तो ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद से कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो मेरा एमएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ। फिर आप द्वितीय वर्ष में कोई और डिग्री ले सकते हैं, बिट्स में ऐसा प्रावधान था। तो फिर द्वितीय वर्ष में मैंने फाइनेंस लिया। तो मेरे 2 मास्टर्स है, मैंने 2 एमएससी कंप्लीट की 5 साल में। कंप्लीट करने के बाद से मेरा रुझान प्राइवेट सेक्टर में काम करने का नहीं था। उसी समय पर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट की, काफी ठीक से प्रिपरेशन किया। और आज जो काम कर रहा हूं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की वजह से ही कर रहा हूं, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी जो पढ़ी मैंने पहले भी थी। कक्षा 12 तक के बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं, आर्ट्स में हिस्ट्री है, साइंसेस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, बहुत सारी चीजें पढ़ी। और मेरा मीडियम इंग्लिश का हो चुका था कॉलेज के बाद। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पर ही कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पुराने स्कूल के कुछ और लोग भी थे। और उस टाइम पर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ा गैप है हिंदी भाषा में और इंग्लिश में इंटरनेट पर। क्यों? क्योंकि 2012, 13, 14 के बाद से ही इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था जहां पर बहुत सारे लोग खुद से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते थे। मैंने भी कॉलेज के बाद से यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो मेन कोचिंग होती वो नहीं की, सिर्फ इकोनॉमिक्स विषय की कोचिंग की। बाकी का कंटेंट मुझे फ्री में मिल जाता था। तो एक मृणाल सर हैं, वो पढ़ाया करते थे, तो उनसे भी काफी विषय पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, फ्री में वो पढ़ाया करते थे। लेकिन आज वो फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ रियलिटीज हैं जिसका एहसास थोड़े दिन के बाद होता है। मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स की मैंने कोचिंग की, तो 2.5 महीने की कोचिंग थी, जिसके लिए मैंने 51,000 रुपए की फीस दी थी। और सर ने काफी अच्छा पढ़ाया और मैं उन सर का सम्मान भी करता हूं। लेकिन अगर आप फीस दे रहे हो तो इतनी ज्यादा महंगाई है, तो बहुत सारे लोग फीस नहीं अच्छे से दे सकते हैं। और साथ ही में ये सारी चीजें उनके लिए थी जो लोग इंग्लिश मीडियम से थे, हिंदी मीडियम के लिए तो अवेलेबल ही नहीं थी चीजें। तो फिर मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ना मैं भी, क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ाई की है, तो मैं कुछ विषयों पर यूपीएससी के लिए लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। और फिर उसी वर्ष एक और चीज घटित हुई, जिसमें ऐसा नंबर था कि 67 लाख बच्चे थे यूपी बोर्ड के, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जिनको देनी थी। और इसमें से करीब करीब 11 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गए थे, जबकि यूपी बोर्ड में भी काफी अच्छे मार्क्स मिलना स्टार्ट हो गए। मेरे टाइम पर उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिला करते थे यूपी बोर्ड में, लेकिन मिलना स्टार्ट हो गए। तो इतने बच्चे हिंदी में फेल हो गए थे, किसमें? हिंदी में। और करीब करीब 12 लाख बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी थी, उस साल परीक्षा छोड़ दी, बहुत सारे कारणों की वजह से, कि मेरी तैयारी नहीं है या नकल नहीं मिलेगी, इस तरह के कारणों से। तो इन सारी चीजों ने यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पर ही मुझे थोड़ा सा ऐसा मेरा मन बनाया कि क्यों कि मैं इन सारे, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो इसी तरह का रहा है और मैंने इन सारी चीजों को देखा है, तो मैं यहाँ पर कुछ सार्थक योगदान दे सकता हूं। और इसी प्रयास में पहला अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी का दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत रिपीटिशन भी लग रहा था, और साथ में मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि क्यों ना मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये काम कर सकता हूं। और प्रिपरेशन के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे पता चलती थी और लगता था कि ये सारी चीजें हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं पता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अपनी क्लास को स्टार्ट किया। 2018 से मई में मैंने स्टार्ट किया, 3 साल हो चुके हैं मुझे लगभग। और इसमें प्रारंभ के वर्षों में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोगों ने किए कि ये करके देखें क्या, या यही करके देखें क्या, कौन सी चीज ऐसी है जो ज्यादा काम में आ रही है। फिर इसी पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ गलतियां की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ चीजें ऐसी की जो हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी प्रोसेस में हम लोगों ने कई चीजें ऐसी भी थी जो ठीक से काम भी चल रहा था। तो मुझे मैथ्स काफी पसंद था, और मैथ्स बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को गणित में काफी परेशानी होती है। तो मैंने जब करिकुलम बेस्ड वीडियोस बनाने स्टार्ट किया, तो कक्षा 10 की गणित को पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसके करीब अपने ही चैनल पर 100 से ज्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं। शुरू के 4 चैप्टर्स के 15 चैप्टर्स थे। अच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने की, वो बदलनी रही, क्यों करना पड़ा, बहुत सारी चीजें कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो कक्षा 10 गणित पर काम किया और कक्षा 11 की राजनीति शास्त्र पर काम करना स्टार्ट किया। पॉलिटिकल साइंस मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत पसंद है, तो राजनीति शास्त्र पर भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन इसी समय क्या हुआ, कोविड आ गया।
और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा, सारे स्कूल्स को बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसे में एक समस्या आई, मेरी ही एक फ्रेंड है जो राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार के साथ काम कर रही थी, और सरकारी स्कूल क्योंकि बंद कर दिए गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स तो फिर भी लाइव क्लासेस चला पा रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूल्स इस तरह की क्लासेस नहीं चला पा रहे थे। इस माहौल में ऐसा देखा गया कि बाकी विषयों का फिर भी थोड़ा बहुत कंटेंट इंटरनेट पर मिल जा रहा है, यूट्यूब पर मिल जा रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जा रहा है, लेकिन कॉमर्स साइड कंटेंट ऐसा है जो नहीं मिल रहा है हिंदी भाषा में। और फिर मैंने ये कहा कि मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ, और इसी प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ लोगों से मदद भी मांगी, क्योंकि आर्थिक रूप से ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया में इस तरह की समस्या चल रही है तो हम लोग किसी से भी पैसे मांगना की खुद से इच्छा भी नहीं होती थी, और उसको बोलते ना कि आत्मा इजाजत नहीं दे रही थी। तो इस तरह का काम हम लोगों ने करना स्टार्ट किया, जिसमें 3 राज्यों के साथ क्या क्या किया हम लोगों ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन तीनों राज्यों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया है कॉमर्स साइड का। और क्या किया है, दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जो हम लोग कंटेंट बना करके फ्री में दे भी रहे थे, उस कंटेंट को बहुत सारे बच्चे नहीं देख पा रहे थे। ये रियलिटी एक निकल करके आई, और क्योंकि उनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं था, या इंटरनेट इतना नहीं है, या तो फिर घर में एक ही स्मार्टफोन है, पापा के पास ही है, तो बच्चा नहीं देख पा रहा है। इस तरह की चीजें आई, तो फिर दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ हम लोगों ने कंटेंट शेयर करना स्टार्ट किया, और ये सारी चीजें हम लोगों ने निःशुल्क की है। अच्छी बात यह है कि जो शिक्षा विभाग है मध्य प्रदेश का, उसने अच्छा काम किया कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक सारी चीजें पहुंच पाए। ये सारा काम हम लोगों ने पिछले 8 से 9 महीने में किया, और 736 वीडियोस हम लोगों ने लगभग बना दिए हैं अभी। पिछले 2 महीने में वीडियोस कुछ कम निकले हैं। उसके कारण क्या है, कारण ये है कि हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स थे, उनको छोड़ना पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी आ गई। और जिस तरह से हम लोगों ने चीजों को करने का सोचा था, वो काफी सारी चीजें अच्छी हुई हैं, क्वालिटी के टर्म्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन एक रियलिटी है, एक सच्चाई है जो हमें पता थी, लेकिन उसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और वो ये था कि हमें कुछ ना कुछ चार्ज करना पड़ेगा। बिना चार्ज किए हम लोग क्वालिटी कंटेंट अच्छे रेट पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने अभी कुछ कुछ चीजों में परिवर्तन किया। तो हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया, इतने वीडियोस बनाए। कक्षा 11 और कक्षा 12 में बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र, इन तीनों विषयों पर काम किया 2 क्लासेस के लिए। तो 6 कोर्स पैकेजेस को कंप्लीट करने की कोशिश की। कंप्लीट नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स लगभग कंप्लीट है हमारा, बाकी विषय भी 50 से 60-70% तक कंप्लीट है। बाकी 10th का मैथ्स जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, 11th के राजनीति शास्त्र पढ़ाया हुआ था, उसके भी काफी वीडियोस पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने करने की कोशिश की है लगभग पिछले 1 साल में। और इतना काम करना, इतना काफी ज्यादा रिसोर्सेस लगते हैं, और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कई लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो हमसे कभी पूछते हैं कि आपने इतने रिसोर्सेस में काम कैसे कर लिया। तो इस सारी चीजों की वजह से हम लोगों को चीजें थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश है हमारी, जिससे कि हम लॉन्ग रन में चीजें काफी अच्छी कर पाए। ये कुछ प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है, अलग अलग आप देखेंगे हमारे चैनल पर जाकर के तो आपको मिल जाएंगी। ये 3 राज्य हैं जिनके साथ हम लोगों ने फ्री में अपने कंटेंट शेयर किया गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ, क्योंकि स्कूल्स बंद पड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर व्हाई डिड वी रिमूव, हमने क्यों रिमूव किया, कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में 2 किताबें हैं, दोनों किताबों में 6-6 चैप्टर्स हैं। लगभग शुरू के 3 चैप्टर्स के वीडियोस आपको YouTube पर मिलेंगे। बाकी के 3 चैप्टर्स के अगर आपको वीडियोस चाहिए हैं तो वो हम लोग अब सेल करेंगे, अभी के लिए उसको हम बेचेंगे। उन वीडियोस के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे जो वेबसाइट पर अवेलेबल थे, वो अब अवेलेबल नहीं रहेंगे। क्यों, एक ही कारण है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमें अपने इस एफर्ट को सस्टेन करना है, और लॉन्ग रन में हमारी कोशिश है कि सारे ही लोगों को क्वालिटी एजुकेशन उनकी खुद की भाषा में अफोर्डेबिलिटी के साथ मिल पाए। अफोर्डेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा पैसे ना देने पड़े। और अभी भी हम लोग जिस तरह की चीजें कर रहे हैं उसमें अभी हमारे पास एक लिमिटेशन ये है कि हमारा एप्लीकेशन रेडी नहीं है। थोड़े दिन में, 1 से 1.5 महीने में हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें दे पा रहे होंगे, और हमारी पूरी तरह से ईमानदार कोशिश होगी कि कोई ऐसा बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो इस वजह से उसको अच्छी शिक्षा ना मिल पाए, ऐसा ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ही, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कई जगह पर बहुत ज्यादा कोचिंग फीस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसी बात करते हैं कि सर आप कितनी फीस लेंगे। हम लोगों ने एक सर्वे भी कंडक्ट किया था जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा फीस देने की बात भी की है। तो हम लोगों की कोशिश क्या है कि हम लॉन्ग रन में ये सारी चीजें कर पाए।
पहले भी यही कोशिश थी, लेकिन अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ये पोजीशन चेंज करनी पड़ी। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी और किस कॉस्ट पर मिलेंगी ये मैं अपने आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने इस वजह से वीडियोस रिमूव किया। ठीक, तो अभी आ जाते हैं आगे। व्हाट डू वी एस्पायर टू अचीव? लॉन्ग रन में हमारी यही कोशिश है कि कोई भी बच्चा जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से पढ़ना चाहता है, अपनी खुद की भाषा में पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में नहीं सीखना चाहता, क्योंकि ज्ञान और लैंग्वेज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको हिंदी में भी पढ़ते हुए आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो, आप इंग्लिश में पढ़ते हुए बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो, तो ऐसा ना हो। ठीक है, ये हमारी कोशिश है। अब इसी में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत क्यों है? क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि है। मैं इंडिविजुअल लेवल पर चीजें नहीं कर सकता, मेरे अकेले करने की बहुत ज्यादा क्षमता भी है, मेरी टीम भी अकेले सारी चीजों को नहीं कर सकती, क्योंकि सारे लोगों के अपने अपने जीवन में अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, जीवन यापन भी करना होता है। और क्वालिटी टीम बनाने के लिए आपको कई लोगों पर मार्केट रेट देखते हुए काम करना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स में पढ़ाते ही होता है, जो लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ उनको ये बात भी समझ में आई होगी कि हमें मार्केट रेट्स को भूलना नहीं होता, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर आप नहीं अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या कर सकते हैं आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सबसे पहले तो हमारी मदद वही है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं उस चैनल को बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा, अभी हम लोगों ने अपने कुछ पैकेजेस को, अगर आपको कंप्लीट चाहिए, काफी चीजें अभी भी फ्री हैं, और लॉन्ग रन में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को, क्वालिटी कंटेंट को काफी अफोर्डेबल रख पाए। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप कंपेयर कर ही सकते हैं। आप लोगों ने जिस तरह से देखा हुआ, मैंने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आया। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ भी हमारा कंटेंट इसलिए शेयर हुआ था क्योंकि हम लोग काफी अच्छा कंटेंट बना रहे थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप उस कंटेंट को परचेस कर सकते हैं। और अगर आप किसी और फ्रेंड को लेकर के परचेस करने के लिए आ रहे हैं तो उसमें आपकी अर्निंग भी है। हम लोगों ने 20% का आपको रिफंड रखा हुआ है अगर आप किसी और साथी को लेकर के आ रहे हैं जो हमारा कंटेंट परचेस कर रहा है। किस प्राइसिंग पर, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आपकी एजुकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, आप अपना जॉब कर रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा एक अकाउंट बना हुआ है पैट्रियन पर, जिस पर जाकर के आप हमें मंथली लेवल पर कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, जिससे कि हमारा ये प्रयास को आप अपने लेवल पर किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बाकी लोगों के बारे को बता सकते हैं हमारे बारे में। और इसी वीडियो में पैट्रियन का लिंक भी दे रखा है, और साथ में गूगल पे प्लस पेटीएम, इन अकाउंट्स पर भी आप हमें किस तरह से डोनेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोर्स परचेस कर रहे हैं तो वो कैसे, उसका पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। क्यूआर कोड से कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर है फर्म का, अकाउंट से लिंक्ड है, उस पर आप पेमेंट करके चीजों को परचेस कर सकते हैं। क्या क्या कोर्स पैकेज है इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा। और सीधी सी बात है कि कुछ रियलिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से कोर्स करेक्शन करना पड़ता है। हम नहीं चाहते थे, इस चीज को लेकर के हमने कोशिश जब की थी तो सोचा नहीं था कि हमें ये काम करना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी भी है और कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, क्योंकि हम लोग चीजें बहुत तेज कर सकते हैं और लोगों को हायर कर सकते हैं। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी काफी अच्छी तरह से अपने जो भी कोशिश है उसको हम लोग किस तरह से कर पाए, पूरी कोशिश करूंगा।